Hello everyone. In this class we are going to learn the circulatory system. पिछले क्लास में हम लोगों ने द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि जो ब्लड है वह कैसे न्यूट्रिएंट फुल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना था। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने जाना था कि कैसे जो हमारे ब्लड का जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लंग्स में ही छोड़ता है, एल्वुलाई में ये सब काम होता है, हम लोगों ने जाना था ना। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो ब्लड है उसका फ्लो हमारे बॉडी में कैसे होता है और जो हृदय है इसका आखिर क्या क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें सबसे मेन रोल होता है हमारे हृदय का। इसके साथ साथ और भी ऑर्गन्स हैं, तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है हमारे हृदय के बाद इसमें आता है आर्टरीज, जिसे हम हिंदी में धमनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेन्स, वेन मतलब कि सीरा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ ब्लड कैपिलरीज या फिर कैपिलरी वेसल्स, ठीक है। अब इन सब का क्या क्या वर्क है, क्या क्या चीज़ें हैं ये, उसको चलिए देखते हैं। आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज हमारे हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। उसे क्या करता है, हृदय से पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है आर्टरी। एंड वेन क्या करता है, पूरे होल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, उसे पूरे होल बॉडी से ला करके हमारे हृदय में लाता है, यह होता है वेन। एंड आता है हमारे कैपिलरी वेसल्स। ये क्या होता है, ये आर्टरी और वेन दोनों को आर्टरी और वेन दोनों को क्या हुआ रहता है, कनेक्ट किए हुए रहता है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी वेसल्स ये कहलाते हैं। तो चलिए इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। इन सब को जानने से पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा जो हृदय है वह 5 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड एवरी मिनट क्या करता है, पंप करता है। सेम एज यह 100,000 बीट्स क्या होता है, एक दिन में बीट करता है हमारा हृदय, उसी तरह 35 मिलियन बीट करता है पूरे साल में। तो चलिए इतना काम करता है हमारा हृदय। जब से हम बर्थ हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, तब से हमारा जो हृदय है वो काम करते रहता है। और पता है आपको, जो हमारा हृदय है ना, वो हमारी हाथ की जो मुट्ठी है बस उतनी बड़ी होती है। आप लोग लगा कर देखिएगा अपने लेफ्ट साइड में, बस उतनी बड़ी होती है हमारी हृदय, ठीक है। तो चलिए ये जो हृदय है ये दोनों लंग्स के बीच में जो लेफ्ट लंग होता है ना, वहीं पर साइड में क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है, वहीं पर पाया जाता है। अब जो हमारा हृदय है ना वो 2 लेयर्स में कवर्ड रहता है, किससे, पेरिकार्डियम से। ये जो पेरिकार्डियम है ना, ये क्या करता है, हमारे जो हृदय है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और क्या क्या करता है, जो बाहरी सराउंडिंग्स एरिया है या फिर उसको किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो, अपने ही प्लेस में हो, इस तरह से, या फिर जब भी ब्लड रहता है उसका ओवर फिलिंग ना हो, इन सब से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। उसी तरह जैसे कैप्टन अमेरिका की सुरक्षा कौन करता है, उनका शील्ड। सेम एज जो हमारा हृदय रहता है ना, तो हमारे हृदय की भी जो सुरक्षा है वह करता है कार्डियक मसल्स फाइबर्स। ये बहुत स्ट्रांग होता है, जो हमारे हृदय की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब आगे देखते हैं, चलिए हृदय को हम लोग अंदर से जानते हैं। जैसे जो हमारा टेनिस कोर्ट रहता है ना, उसमें 2 अलग अलग पार्ट रहते हैं और बीच में एक सेप्टम रहता है, वैसे ही हमारा हृदय में भी एक राइट साइड एंड लेफ्ट साइड 2 पार्ट रहते हैं, जिसे बीच से बांटा हुआ रहता है, वह कहलाता है कार्डियक सेप्टम। अब ये क्या काम करता है भाई, तो ये करता है जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे राइट साइड के हार्ट से आते हैं, और जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे किससे आते हैं, लेफ्ट साइड से। अब कहाँ से आते हैं उसको आगे देखेंगे। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड उन दोनों को आपस में मिक्स होने से बचाता है कौन, हमारा कार्डियक सेप्टम, ठीक है।
उसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे जो हमारा हृदय है वो 4 चेम्बर्स में बटा हुआ होता है। ऊपर के 2 चेम्बर्स को हम लोग एट्रिया और नीचे के 2 चेम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकुलर बोलते हैं। मतलब ऊपर के चेम्बर को अलिंद और नीचे के चेम्बर को नीलय बोलते हैं। जो राइट साइड है वो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही नीलय में भी होता है। देखिए, जैसे कि जो पोस्ट बॉक्स या फिर डाक रहता है ना, उसमें बहुत सारे लेटर्स आते हैं बहुत दूर दूर से, ठीक है, पूरे हमारे इंडिया से भी आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा एट्रियम रहता है जिसे धमनी कहते हैं, यह क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है पूरे होल बॉडी से, या फिर यह रिसीव करने का काम करता है, इसीलिए इसे रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। अब ये रिसीव कर रहा है, कुछ ज़्यादा काम तो कर नहीं रहा है। इसी कारण से जो एट्रियम रहता है ना, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इसका जो वॉल रहता है, जो वॉल मसल्स रहता है वो थोड़ा पतला होता है, थिन रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो ब्लड है वो एट्रियम से जाता है हमारे किस में जाता है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे वेंट्रिकल्स में गया। अब वेंट्रिकल्स में गया तो देखो वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है, बहुत फोर्सफुली काम करता है, ठीक है। इस जैसे कि जो पोस्ट बॉक्स से जो पोस्टमैन है वो लेटर्स को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर प्लेस में पहुंचाने का काम करता है लेटर्स को, ठीक है। वैसे ही जो हमारा वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वेंट्रिकल मतलब नीलय, जो ब्लड है उसको एक पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होगा, होता है कि नहीं होता है। तो ये ब्लड को डिस्चार्ज कर रहा है, उधर ले जा रहा है, इसीलिए इसे डिस्चार्जिंग चैम्बर कहते हैं, ठीक है। ये इतना काम कर रहा है वेंट्रिकल, तो इसके लिए कुछ अमेजिंग होना तो जरूरी है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मोटे हुए मसल से, मतलब एकदम थिक मसल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। देखिए, जो हमारा वेंट्रिकल्स है ना, तो ये जो वेंट्रिकल्स है इसके चारों तरफ यह फोर्स लगाने के लिए जो मसल्स रहते हैं, जिसके कारण से ये फोर्स लगाएंगे बहुत ज़ोर से, तो ये पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होगा। अगर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी ना से होगा, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर इसका मसल्स थिन एंड थिक रहता है। तो कैसे होता है, देखिए, जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स है ना, उसमें से जो ब्लड है वो डायरेक्ट जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उससे कहाँ जाता है, हमारे पूरे होल बॉडी में जाता है ब्लड। इसी कारण से जो राइट वेंट्रिकल के जगह में जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है ना, उसका जो मसल्स है बहुत ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा फोर्स से ब्लड को पंप करना होता है, जिसके कारण से जो ब्लड है वो पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट हो। अब जान गए चैम्बर के बारे में। आगे देखते हैं, जो हृदय है उसमें 4 वॉल्व्स रहते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व, इसे हम लोग माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। वैसे ही पल्मोनरी वाल्व एंड आता है एओर्टिक वाल्व। चलिए सबकी स्पेशलिटी देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट, जब भी ब्लड हमारे एट्रियम में रहता है ना, अलिंद में रहता है, तो ये ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड जो वाल्व है उससे वो नीचे आ जाता है हमारे वेंट्रिकल्स में, ठीक है। वेंट्रिकल्स में जैसे ही ये जो ब्लड है वो आता है तो ये बंद हो जाता है और ये वापस से एट्रियम में जाने से रोक देता है। यह एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्राइकास्पिड वाल्व है वह कहाँ होता है, जो हमारे राइट जो एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। और जो बाइकास्पिड वाल्व है वो कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम और हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सेम इज इन दोनों को मिक्स रूप से हम लोग बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। सेम इज अब आ जाते हैं हम लोग पल्मोनरी वाल्व। यह क्या करता है, जो ब्लड है उसको हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स में पहुंचाने का काम करता है, तो इस वाल्व को पल्मोनरी वाल्व, और ये वाला जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करता है एओर्टा के थ्रू, उसे बोलते हैं एओर्टिक वाल्व, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग मिक्स रूप से बोलते हैं सेमिनुलर वाल्व, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझ गए कि हमारे जो हार्ट में 4 चैम्बर और वाल्व 4 होते हैं।
ठीक है। चलिए तो इसका सर्कुलेशन देखते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो हमारे जो हृदय है इससे क्या होता है, जो ब्लड है मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसको लेकर पूरे होल बॉडी में जाता है और जाकर के हमारे सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते वापस आ जाता है हमारे हृदय में, ठीक है। तो चलिए ये कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ब्लड है ना, पूरे होल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम में जाने के बाद यह किसके थ्रू जाता है, तो राइट एट्रियम में यह सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, इन दोनों के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे होल बॉडी से कलेक्ट होकर के राइट एट्रियम में जाता है। इसके बाद जैसे ट्राइकास्पिड वाल्व खुलता है तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से वह पहुंच जाता है हमारे किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किसमें पहुंच जाता है, हमारे लंग्स में। और लंग्स में जा कर के क्या होता है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके क्या करता है, ऑक्सीजन से फुलफिल किया जाता है लंग्स में प्रेजेंट एल्वियोलस के थ्रू, ठीक है। तो ऑक्सीजन उसमें आ गया, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड हो गया हमारे लंग्स में आकर के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह आता है हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू वह पहुंच जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम के बाद बाइकास्पिड वाल्व खुल जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वह पूरे होल बॉडी में एओर्टा के थ्रू पूरे होल बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो अब आप लोग जान गए कि हमारा जो हृदय है वो कैसे ब्लड को पंप करता है, ठीक है। अगर एक बार नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए तो ये जो साइकिल है वो वन साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। कैसे, तो हम लोगों ने एक साइकिल देखा कैसे हो रहा है। तो जितने भी जो ब्लड है वो आता है पूरे होल बॉडी से हमारे हृदय में, ठीक है। हृदय में आने के बाद वह एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और राइट वेंट्रिकल से वह हमारे लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो लंग्स में जैसे ही जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए और ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस से हमारे हृदय में आता है, उसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी से और हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से हमारे हृदय में जाता है। इस सर्कुलेशन को बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस तरह जो हमारे हृदय से लंग्स और फिर हृदय तो वह पल्मोनरी सर्कुलेशन एक सर्कुलेशन हुआ, और फिर हृदय से हमारे बॉडी में और बॉडी से फिर खराब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से हृदय में जाता है। तो इस तरह यह दो सर्कुलेशन होता है, इसीलिए हमारा हृदय डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये हम लोगों ने अच्छे से क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया हमारे हृदय के बारे में। तो सेम इस वैसे ही एक और चीज़ होता है, जब भी बीपी चेक करने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आखिर क्या चीज़ चेक करता है, तो डॉक्टर चेक करता है सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो जब डॉक्टर है वो हमारा बीपी चेक करते हैं तो वो आखिर क्या चीज़ को चेक करते हैं, क्या चीज़ को मेज़र करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ को डॉक्टर मेज़र करते हैं। तो डॉक्टर मेज़र करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो व्हाट इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है, जो एट्रियम से जो ब्लड है वो हमारे वेंट्रिकल में चला जा रहता है। तो वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है एंड जो हमारा वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल है उससे लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस तरह के जो प्रोसेस को हम लोग सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हमारा
ये तो पूरे होल बॉडी में चला गया। इसके बाद जब वापस से जो ब्लड है वो फुलफिल होता है किसमें, हमारे एट्रियम में, और एट्रियम से वो तुरंत पहुंच जाता है किसमें, हमारे वेंट्रिकल में। तो इस तरह से प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डायस्टोली। क्या बोलेंगे, डायस्टोल प्रोसेस, ठीक है। तो इन दोनों प्रेशर को हमारे जो डॉक्टर जी है ना वो क्या करते हैं, मेज़र करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इतना है। तो ये सिस्टोली एंड डायस्टोली प्रेशर को भी मेज़र करते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई अमेजिंग नया सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन कीप स्टडी एंड यस आल्सो कीप स्माइल, बाय बाय।